प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। लोकसभा चुनाव में भी आपको बता दें कि प्रवासी राजस्थानियों का वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ मची है। बीजेपी इन सब में एक बार फिर बाजी मारते दिख रही है। उसके नेता अपनों को लुभाने के लिए प्रदेश को छोड़ पूरब से लेकर के दक्षिण भारत तक में डेरा डाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। देश के कई हिस्सों में मारवाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के दम पर न केवल बिजनेस में अपना बड़ा नाम कमाया, बल्कि कई राज्यों की अर्थव्यवस्था की मारवाड़ी रीढ़ बन गए और उनका वोट बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आया है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मारवाड़ियों के वोट को लुभाने की कोशिश करती है, मगर बीजेपी इसमें हमेशा बाजी मार ले जाती है। उड़ीसा से लेकर असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर तेलंगाना तक, हर ओर इस बार बीजेपी की प्रवासी राजस्थानियों के वोट पर नजर है। राजस्थान के नेताओं की बड़ी फौज पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत देश के कई हिस्सों में डेरा डाले हुए है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से सटे इलाके में जय श्री राम के नारे लगवाते मंत्री अविनाश गहलोत हो या फिर हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवारों की रैली को संबोधित करते अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़ और दामोदर अग्रवाल, हर तरफ राजस्थान की बोली और भाईचारे की गूंज है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी 17 में से अधिकांश सीटों पर जीती है। 10 साल का मोदी जी का शासन, पिछले 4 महीने में पहले तो केसीआर के बीआरएस के शासन में भ्रष्टाचार, लूट और जनता से किए वादों को पूरा नहीं करना, और पिछले 3 महीने में कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से अपने पूरे वादों को पूरा नहीं किया, चाहे किसानों की कर्ज माफी का होगा, पेंशन का विषय होगा, उन सबको पूरा नहीं किया। इस बार 17 में से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बहुत बड़े पैमाने पर। यहाँ करीब 11 सीटों के ऊपर राजस्थान के कार्यकर्ता भी यहाँ के तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत में। तेलंगाना के गांव कस्बों में बीआरएस और कांग्रेस चाहे कितना ही जोर लगाती दिखे, पर भाजपा का परचम उठाए मारवाड़ी हर जगह बीजेपी की ताकत बनकर के सामने आए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तेलंगाना के मलकाजिगिरी में मोर्चा संभाल रखा है, दामोदर अग्रवाल ने निजामाबाद को संभाल रखा है, तो अरुण चतुर्वेदी के पास हैदराबाद के आसपास की सीटों की जिम्मेदारी है। घनश्याम तिवारी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता के चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी है, तो सीपी जोशी के पास ओडिशा की 9 लोकसभा सीटों का जम्मा है। मदन दिलावर पुरी में अपनी काबिलियत साबित करने में जुटे हैं, तो झाबर सिंह खर्रा कोलकाता में जमे हैं। जहां जहां मारवाड़ी वहां बीजेपी दिखाई पड़ती है। देखिए, तेलंगाना में 17 लोकसभाएं हैं और 17 में से मैं सोचता हूं कि कम से कम यदि गिने तो 12 लोकसभाएं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अधिक भी जीत सकती है। हमारे यहाँ प्रयास सभी जगह पर है और जनता में तो उत्साह है। लगता है समीकरण क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही है वो जीतेगी। इसलिए इस चुनाव में भी जहां जहां राजस्थान के नेता प्रवास पर हैं, वहां प्रवासी राजस्थानियों ने उनका दिल खोल करके स्वागत और सत्कार किया है, साथ ही वोट देने और दिलाने का वादा भी। उड़ीसा की जनता परिवर्तन की ओर है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। पिछली बार 4 लोकसभा की सीट आई थी, अभी 17 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है। बीआरएस जो पहले टीआरएस थी वो मैदान में से गायब है और भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 सांसद जीते थे। अब की बार बंगाल के आम मतदाता का मानस ये है कि कम से कम 25 से 35 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाकर मारवाड़ी जहां भी गए सचमुच वहीं के होकर के रह गए हैं, पर अपनी माटी के प्रति उनका लगाव कहीं कम नहीं हुआ है और उनकी इसी खूबी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उनका वोट आज कई राज्यों में अहम हो गया है। चुनाव में उनका वोट बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यही वजह है कि कई राज्यों की सरकारों को बनाने में और बिगाड़ने में मारवाड़ी अपना अहम योगदान अदा कर रहे हैं। इस चुनाव में भी बीजेपी को यकीन है कि प्रवासी राजस्थानियों का वोट उसकी कई राज्यों में नैया पार लगा देगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।